Everyone, Assalamu alaikum. Sidra is here and today we will discuss about the symbiotic lifestyle of protozoans. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ उनके एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को डिस्कस किया था और लाइफ इन अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हम इनकी सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। सिम्बियोसिस क्या होता है? सिम्बियोसिस एक क्लोज रिलेशनशिप होता है किसी भी दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। ठीक है, सिम्बियोसिस एंड इंटीमेट और द क्लोज एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान के क्लोज रिलेशन को हम सिम्बियोसिस कहते हैं। अब सिम्बियोसिस जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें पैरासिटिज्म है, कमेंसलिज्म है और म्यूचुअलिज्म है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि इनका जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का है। ठीक है, अगर बेनिफिशियल है या म्यूचुअली बेनिफिट होता है इनको, या एक को बेनिफिट होता है एक को हार्म्ड होता है, तो उस बेसिस पे हम इस रिलेशनशिप को डिवाइड करते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है? द नेम इंडिकेट दैट इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पैरासाइट एंड द होस्ट। ठीक है, ये भी एक क्लोज एसोसिएशन होता है जो पैरासाइट और होस्ट के दरमियान पाया जाता है। An association in which one organism live in or on a second organism host and causes the disease in the host is called parasitism. Parasitism भी एक ऐसा दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप है जिसमें एक पैरासाइट होता है और एक होस्ट होता है। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने बेनिफिट्स लेके होस्ट को हार्म देता है। ठीक है, उसके लिए हार्मफुल होता है पैरासाइट। अब पैरासाइट उससे फूड लेता है, उसको एज अ शेल्टर यूज़ करता है, लेकिन इससे होस्ट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। होस्ट को जो है वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह का रिलेशनशिप जिसमें एक को फ़ायदा हो रहा हो और दूसरे को नुकसान हो रहा हो, पैरासाइट जो बेनिफिट्स ले रहा हो, होस्ट को जो है वो नुकसान हो रहा हो, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम पैरासिटिज्म कहते हैं। अब होस्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेटिव होस्ट होते हैं और एक इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। प्रोटोजोन के लाइफ साइकिल को अगर हम देखें तो इनमें दो तरह के रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ये होती है डेफिनेटिव होस्ट के अंदर। ठीक है, ये अपना सेक्सुअल साइकिल डेफिनेटिव होस्ट में कंप्लीट करते हैं, और इनका जो एसेक्सुअल साइकिल चलता है वो चलता है इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर। तो इनके रिप्रोडक्टिव मोड पे डिपेंड करते हुए इनके दो तरह के होस्ट होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल साइकिल ये अपने डेफिनेटिव और इंटरमीडिएट होस्ट में कंप्लीट करते हैं। Now let's move towards the next topic, that is the commensalism. अब commensalism क्या है? ये भी एक दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान का रिलेशनशिप ही होता है, और ये उस रिलेशनशिप की टाइप है जिसमें एक को तो फ़ायदा हो रहा होता है लेकिन दूसरे को ना फ़ायदा होता है और ना ही उसको कोई नुकसान होता है। ठीक है, इस तरह के रिलेशनशिप को हम commensalism कहते हैं। The symbiotic relationship in which one member of the relationship benefits and the second member are neither benefited or nor harmed. अब कमेंसलिज्म वो रिलेशनशिप होता है दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान जिसमें एक को तो फायदा हो रहा है, एक बेनिफिट ले रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरे को इससे कोई फायदा, जैसे अगर हम ट्री फ्रॉग की एग्जांपल देखें तो वो उस ट्री को एज अ शेल्टर यूज करता है, लेकिन ट्री को उस फ्रॉग से कोई फायदा नहीं हो रहा और ना ही उसको कोई नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? कमेंसलिज्म कहते हैं। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म अब कौन सी टाइप होती है सिम्बियोसिस की? ये भी दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान का रिलेशनशिप ही होता है, लेकिन इस रिलेशनशिप में दोनों को फ़ायदा होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करके प्लांट्स को देते हैं, जिसको वो अपनी फर्दर ग्रोथ के लिए यूज़ करता है। ठीक है, और एज अ रिज़ल्ट प्लांट उसको क्या देता है? ये प्लांट्स की रूट्स में एक स्वेलिंग सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे नोड्यूल्स कहते हैं, ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनको क्या मिल रहा है? शेल्टर मिल रहा है, ये उससे फूड ले रहे हैं। ठीक है, और बदले में उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके दे रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट्स दे रहे हैं, एक को भी फ़ायदा हो रहा है दूसरे को भी फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह के बेनिफिट्स जो है एक रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट्स देते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, तो इस तरह के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट द सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल ऑफ द प्रोटोजोन, जिसमें हमने सिम्बियोसिस पढ़ा कि क्या होता है। ठीक है, और उसकी टाइप्स पढ़ी कि पैरासिटिज्म क्या होता है, कमेंसलिज्म क्या होता है और म्यूचुअलिज्म क्या होता है। अब इसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड वी विल डिस्कस अ नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।